हाय, अभी जस्ट हमने देखा न्यूमेरिक डेटा टाइप और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, एस्केपिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं और रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, वो आज ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टर्म आता है कि स्ट्रिंग होता क्या है। अगर देखिए स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, जिसमें मैं बोल दूँ कि एक वेरिएबल बनाओ नेम। ठीक है, जहाँ पे मैंने नाम लिख दिया VIKAS, विकास लिखा, तो क्या है, देखो अगर मैं देखो ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड लेटर है, ये जो के है ये थर्ड लेटर है, ये फोर्थ लेटर और ये फिफ्थ लेटर है। तो देखो सब सीक्वेंस में आया, पहले V आया, फिर I आया, फिर K आया, फिर A आया, फिर ऐसा है, यानी कि ये एक सीक्वेंस में है, यानी कि एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे कैरेक्टर्स, मान लो कि V इधर था, IKAS अगर इधर है, अगर मैं इसको अरेंज करूँ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है ना, तो ये जो रैंडमली था अगर इसको मैं एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर दूंगा तो यही जो हो जाएगा ये अपना स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं सरनेम पांडे, ठीक है, अगर ये तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता था ना, P इधर है, A इधर है, N D E Y ऐसा कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि पहले हम P लिखेंगे, फिर A लिखेंगे, N D E Y लिखेंगे, इसको एक सीक्वेंस में डाला है। ठीक है ना, तो जैसे हम सीक्वेंस अप्लाई करेंगे रैंडम कैरेक्टर्स पे तो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्ट्रिंग लिखने के मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो जो स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होता है कि एक स्ट्रिंग कैसे बनेगा। तो सबसे पहला होता है कि मान रुको, सिंटैक्स फॉर अ स्ट्रिंग डेफिनेशन। तो सबसे पहला होता है कि हम सिंगल कोट्स के बीच में हम कुछ भी लिख देंगे XYZ, तो क्या होगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा, स्ट्रिंग। जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ A इज इक्वल टू XY, सॉरी सिंगल लिया, ठीक है ना, XYZ, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है ना, इसको मैं करके दिखाता हूँ। पहला जो है कि सिंगल कोट को यूज़ करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ये देखो मैंने ये सारे नोट्स में दिए हुए हैं, आप इसको रीड कर लेना। अगर मैं बोलूँ कि A इज इक्वल टू सिंगल कोट कहाँ है, सिंगल कोट मैं डाला था XYZ। ठीक है ना, अगर मैं प्रिंट करूँ A तो क्या आएगा, XYZ आ गया। ठीक है ना, मैंने आपको बताया कि टाइप फंक्शन होता है, वो बताता है कि ये कौन से टाइप का डेटा है। ठीक है ना, अगर मैं करूं प्रिंट टाइप और इसमें हम A पास कर रहे हैं, देखो क्या दिया, स्ट्रिंग दिया ना। अगर स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसको हम शॉर्ट में STR लिखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जैसे बताया कि ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया। इसको मैं काम करता हूँ, स्ट्रिंग सिंगल कोट्स। ठीक है, और जो दूसरा मेथड होता है कि हम डबल कोट्स से भी बना सकते हैं, तो हम स्ट्रिंग डबल कोट्स, कोई फर्क ना होगा, आप सिंगल से बनाओ, डबल से बनाओ या ट्रिपल से बनाओ, कोई दिक्कत ना है। जैसे देखो A को ही अगर मैं लिखूँ A इज इक्वल टू डबल कोट्स में डाल देता हूँ XYZ, फिर से मैंने वही रखा। ठीक है ना, एक काम करते इसको वेरिएबल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखो B इज इक्वल टू XYZ सेम रखा है, खाली वेरिएबल का नाम चेंज किया। अगर मैं प्रिंट करूँ B तो क्या आएगा, XYZ। अगर आप ही बताओ, अगर इसका मैं टाइप बताऊँ
मुझे पता करना है तो टाइप फंक्शन लगाऊंगा कि किस तरह का डेटा टाइप है, ठीक है ना। अगर मैं इसको बी को पास करूं तो क्या आया, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। और जो तीसरा है वो है कि ट्रिपल कोट्स को यूज़ करके हम बना सकते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है ना। तो चलो इसको फिर से हम बनाते हैं ट्रिपल कोट्स को यूज़ करके। सी इज इक्वल टू, हाँ ध्यान रखना ये जो पॉइंट है ट्रिपल कोट्स वाला, देखो पहले तो ये तो हो गया कि हम ये सिंगल कोट को यूज़ करके बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम जस्ट हमने देखा कि डबल कोट्स को यूज़ करके भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा देखेंगे वो है ट्रिपल कोट्स। इसमें ट्रिपल कोट्स वाला ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, ठीक है ना। पहला तरीका है सिंगल ट्रिपल कोट्स और जो दूसरा तरीका है कि डबल ट्रिपल कोट्स वाला। जस्ट लाइक बताता हूँ। तो पहला जो टाइप है सिंगल ट्रिपल कोट्स बोलते हैं और दूसरा होता है कि डबल और ट्रिपल कोट्स भी इसको जनरल टर्म में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। जस्ट इसमें क्या होगा कि ए मान लो कि ए इज इक्वल टू एक, तो देखो एक सिंगल कोट्स, दो सिंगल कोट्स और ये तीन सिंगल कोट्स और इसको एक्स वाई जेड, 1 2 3, ये बन गया, यानी कि सिंगल ट्रिपल कोट्स है ना। देखो सिंगल ट्रिपल कोट्स यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं इसको मैं करके दिखाता हूँ, रुको। सी इज इक्वल टू सिंगल ट्रिपल कोट्स 1 2, सी इज इक्वल टू 1 2 3 आ गया ना। अगर क्या डाला था एक्स वाई जेड सेम ही रखा है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अगर मैं प्रिंट करूँ, पहले हम सी को ही प्रिंट करा लेते हैं। ये देखो एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है ना। अगर मैं अब इसको बोलूँ कि प्रिंट टाइप और इसको कर दें सी, तो क्या देगा, ये भी स्ट्रिंग है ना। इसमें हमने क्या सीख रहे थे, स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल ट्रिपल कोट्स, ठीक है ना। और जो दूसरा तरीका है ट्रिपल कोट्स में वो है डबल ट्रिपल कोट्स, ठीक है। इसको देखो डबल ट्रिपल कोट्स, इसमें क्या होगा, अगर सेम चीज़ मैंने मान लिया कि बी इज इक्वल टू, इसमें होगा एक डबल कोट्स, दो डबल कोट्स और ये तीन डबल कोट्स आए एक्स वाई जेड और 1 2 3, है ना। तो ये डबल और ये ट्रिपल कोट्स हुआ, डबल वाला ट्रिपल कोट्स, इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं करूँ ए इक्वल, फिर से वही लेते हैं, देखो अब 1 2 3 आ गया ना। देखो अगर एक्स वाई जेड सेम रखा है, मैंने कुछ चेंज ना किया, इसमें प्रिंट करते हैं प्रिंट ए, है ना, प्रिंट किया ए, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका टाइप बताओ क्या है, प्रिंट टाइप और ये है, ठीक है ना। देखो क्या है, स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है ना। इसको हम करते हैं, एक काम करते हैं, इसका कमेंट अरे कमेंट के लिए बोल सकते हैं स्ट्रिंग यूजिंग डबल ट्रिपल कोट्स, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो ट्रिपल कोट्स है उसको हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब बताता हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिखूँ नेम, ठीक है, इज इक्वल टू 1 2 3 आ गया, और लिखूँ माई नेम इज विकास कुमार पांडे, ठीक है ना। देखो और करते हैं काम, इसको करते हैं प्रिंट नेम, ठीक है ना। देखो क्या आया,
माय नेम इज़ विकास कुमार पांडे। यानी कि हम अगर मल्टी लाइन आपको चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन में आपको लिखना है, तो वहाँ पे आपको ट्रिपल कोट्स यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे सिंगल कोट से काम नहीं चलता है, ना ही डबल कोट से। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रिपल कोट्स वाला यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप सिंगल ट्रिपल कोट्स यूज़ करो या फिर डबल ट्रिपल कोट्स यूज़ करो, ठीक है। सॉरी, वीडियो रिकॉर्ड करते करते ये कैमरा पता नहीं कब क्रैश कर गया, तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। बट ये वीडियो कंप्लीट करना है, इसके लिए वीडियो तो बनाना पड़ेगा। तो जैसा अभी मैं पढ़ा रहा था कि स्ट्रिंग को बनाने के लिए यानी कि उसका सिंटेक्स क्या यूज़ करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एस्केपिंग कैरेक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है ना। जस्ट मैंने पहले ही आपको बताया कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है आ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, ठीक है ना। अब बोलते कि इसमें एस्केपिंग कैरेक्टर्स क्या होंगे, क्या होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कैरेक्टर हैविंग सम स्पेशल फंक्शन, हैविंग सम स्पेशल फंक्शन। जस्ट लाइक आपको मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये होता क्या है, जस्ट लाइक अगर मान लो कि मुझे चाहिए कि जस्ट लाइक नेम इज इक्वल टू लिखूँ, ये स्ट्रिंग मैंने डबल कोट से बनाया, ठीक है। विकास लिखा और ये एन, ठीक है ना, और मैं पांडे लिखता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं आपसे आउटपुट पूछूं कि अगर मैं प्रिंट कराऊं, प्रिंट नेम करूँ, तो आउटपुट क्या आएगा। चलो पहले इसको देखते हैं आउटपुट में आता क्या, फिर इसको बताता हूँ। जस्ट लाइक लेट मी कोड, अगर मैं नेम इज इक्वल टू विकास एन पांडे, ठीक है। कोड रन किया, इसको मैं करता हूँ प्रिंट नेम। ये देखो क्या आया, ये विकास। अगर मैं ऐसा दिखाऊं तो ये विकास इधर लिखा, उसके बाद ये न्यू लाइन में आया ये। अगर मैं सिंपली अगर इसको ऐसा लिखता कि नेम इज इक्वल टू विकास पांडे, ठीक है, और इसको अगर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट नेम, ठीक है, क्या आएगा देखो, एक ही लाइन में आया। यहाँ पे ये सिंटेक्स को देखना, थोड़ा ये जो है इसको देखना। यहाँ पे जैसे ही मैंने ये एन लगाया, स्लैश एन किया, तो इसका मतलब होता है कि तुम न्यू लाइन में जाओ। जैसे ही ये इंटरप्रेटर यहाँ रीड करेगा इसको, उसके बाद जैसे ये आया, बोले कि अब यहाँ से जो भी अब आएगा वो नीचे जाएगा। जैसे ये विकास लिखेगा, ये बोला कि भाई तू बस कर, अब तू नीचे से जा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ देख लो, ये एन जो है ये बोला कि ये न्यू लाइन में जाने के लिए, यानी कि जहाँ पे ये होगा वो हमेशा एक न्यू लाइन में भेजेगा, ठीक है ना। उसी तरीके और स्केपिंग कैरेक्टर्स होते हैं। जस्ट लाइक दूसरा बताता हूँ कि एक होता है स्लैश टी। ये क्या करता है, दो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस देता है, ठीक है ना, स्पेस बिटवीन टू कैरेक्टर्स, ठीक है। दिखाता हूँ इसको करके। अगर मैं फिर से सेम वही सेम जस्ट लाइक ठीक है, स्कूल रख देता हूँ, स्कूल इज इक्वल टू नवीन स्लैश टी, PUDL पब्लिक स्लैश टी स्कूल। आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट स्कूल, ठीक है। ये देखो क्या मैंने स्पेस डाली थी बीच में, इसके बीच में, इसके और नवीन और पब्लिक के बीच में मैंने स्कूल डाला नहीं ना। उसी तरह देखो पब्लिक और स्कूल के बीच में मैंने डाला है नहीं, लेकिन तो भी जो आउटपुट है वो उसके बीच में स्पेस है।
इसका कहने का मतलब है कि ये जैसे ही हम टी डालते हैं, इसका मीनिंग होता है कि टैब टैब, ठीक है। जैसे मैंने नवीन लिखा और ये स्लैश टी पब्लिक था, ठीक है ना। इसका मतलब है ये क्या बोलता है कि नवीन, ये पहले नवीन लिखेगा, जैसे टैब आए यानी कि एक स्पेस देगा, यानी कि ये इतना दूर खाली रखेगा, उसके बाद ये पब्लिक दे देगा, ठीक है ना। यहाँ देखो टी भी एक कैरेक्टर्स है और ये भी एक कैरेक्टर है ना। तो बोलते हैं कि एस्केपिंग कैरेक्टर्स आर द कैरेक्टर्स विच हैव अ स्पेशल फंक्शन, ठीक है। उसी तरीके से और भी हैं, तो पहले हम देखते हैं कि जो थर्ड है कि वो सिंगल कोट्स है, फोर्थ में देखें तो डबल कोट्स है, थर्ड में देखें तो वो ट्रिपल कोट्स है। और हाँ, जो एस्केपिंग कैरेक्टर्स होते हैं उसको अगर जनरली आप कोई स्ट्रिंग में रखोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अगर हार्ड नहीं है तो वो इम्पॉसिबल है रखना। तो उसको किस तरीके से स्ट्रिंग में रखा जाए, तो उसको कुछ सर्टेन रूल्स हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि एस्केपिंग कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर कैसे डाला जाता है, ठीक है। ये रहा, उसके लिए मैंने ये तैयार करके रखा हुआ है। जैसे देखो अगर मैं लिखूं, हाँ, एस्केपिंग सीक्वेंस को जब यानी कि एस्केपिंग कैरेक्टर्स को आपको जब स्ट्रिंग में यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको पहले एक बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक देखो मैं लिखूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक वी बनाता हूँ वेरिएबल, एक स्ट्रिंग व्हाट, ये रहा व्हाट एस व्हाट सिंगल कोट एस, ठीक है, एस व्हाट्सएप, इसको मुझे नहीं चाहिए, या ठीक है ना। अगर अरे प्रिंट वी, ये देखो व्हाट्सएप है, ठीक है ना। अगर मैं इसको मान लो कि ये बैक स्लैश जो अगर वो यूज़ ना करूँ, अगर ये यूज़ ना करूँ तो क्या आउटपुट देगा पता है, दिखाता हूँ। अगर मैं इसको एक काम करूँ हटा दूँ, ठीक है ना, ये देखो एरर दे दिया ना, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो वही है कि अगर जहाँ पे भी, यानी मैं अभी आपको बताया कि देखो ये सिंगल कोट्स स्ट्रिंग को डिफाइन कर रहा है, बट ये जो है ना, ये जो सिंगल कोट्स आया है वो आ गया है स्ट्रिंग के बीच में, तो इसको इस तरीके से नहीं डाला जा सकता है। इसको डालने के लिए हमको इसके पहले यानी कि जो स्केपिंग कैरेक्टर्स डालने हैं आपको, उसके पहले से एक स्लैश डालना पड़ेगा। स्लैश डालेंगे तो फिर वो काम कर जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली आप डबल कोट्स को भी यूज़ कर सकते हो। देखो इसमें ऑलरेडी एग्जांपल में दिया है। अगर मैं लिखूं जस्ट लाइक, ठीक है, और एक कोट फिर से मैं बना लेता हूँ, कोट्स दैट सिंगल कोट एस, ये देखो डबल कोट्स यूज़ किया, कूल, ये देखो। अब इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट एक्स, ठीक है, ये देखो दैट्स कूल। अगर मैं ये नहीं डालता तो देखो क्या गेम होता है इसका गेम दिखाऊं, देखो सरासर एरर दे देगा ये, अनडिटरमाइंड स्ट्रिंग, ठीक है। उसी तरीके से ये देख लो, अगर बैक स्लैश है तो उसके लिए डबल बैक स्लैश यूज़ करना पड़ता है। ये न्यू लाइन वाला बता दिया कि 1, न्यू लाइन 2 है और 3, तो ये 1 इधर लिखेगा और 2 3 यहाँ नीचे डाल देगा, ठीक है। इस तरीके से हम स्केपिंग जो कैरेक्टर्स है उसको हम स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको स्किपिंग कैरेक्टर्स को स्ट्रिंग के अंदर डालना है तो आपको वहाँ पे बैक स्लैश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये सब आपको नहीं करना, ये सब ताम झाम नहीं करना, कौन करता है ये सारा ताम झाम, तो उसके लिए एक बहुत सही चीज़ बनाया गया पाइथन में, जिसको बोलते हैं कि रॉ स्ट्रिंग, ठीक है ना। रॉ स्ट्रिंग बहुत तगड़ी चीज़ है। इसमें क्या बोलता है, तुम ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम लिखो बस। ये बोलता है तुम कुछ भी डाल दो, स्केपिंग कैरेक्टर्स डालो और जो जितना दुनिया भर का चीज़ है डालो, कोई दिक्कत नहीं। खाली बोलता है कि ये
जब तुम लिखना स्टार्ट करो, यानी वेरिएबल जैसे नेम बनाया मैंने, ठीक है, ये बोलता है कि तुम आर लिख दो या आर या फिर कैपिटल आर लिखो, उसके बाद तुम यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ भी लिखो, जैसे विकास लिखा, मुझे ये डालना है पांडे, ये बोले कोई फर्क ना है, कहाँ गया, ये बोले कुछ ना, ये सिंपली रिजल्ट जो है, ये आउटपुट जो देगा, आउटपुट जो आएगा ये विकास /n पांडे आ जाएगा। रॉ स्ट्रिंग का काम यही है, बोलता है उतना कौन दिमाग खपाए, जो अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाया था, ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, इतना जनरल याद रखा नहीं जाता है प्रोग्रामिंग में। तो इसके लिए बोला कि चलो एक रॉ स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, देखो जस्ट मैं रॉ स्ट्रिंग है, ये रॉ स्ट्रिंग है, मैंने जैसे देखो अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ स्ट्रिंग इन विच एस्केपिंग कैरेक्टर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट्स, ठीक है ना। और इसका सिंटेक्स देखें तो बोलता है कि रॉ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल और कैपिटल आर, ठीक है, जैसे लाइक मैंने अभी जस्ट पीछे बताया, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, देखो विकास /n कुमार, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो विकास, और जैसे ये /n आया तो ये बोलेगा कि ये न्यू लाइन में लिखो, तो न्यू लाइन में आ गया। अगर देखो फिर से ये नॉर्मल स्ट्रिंग में, अगर एक काम करता हूँ, अगर मैं यही करूँ, ये रहा, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, देखो ये मैंने, ये आर रॉ स्ट्रिंग यही है, उसको रिप्रेजेंट कर लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मैंने स्मॉल आर यूज़ किया और विकास /n और कुमार लिखा, ये देखो आ गया ना, ये /n जो था ये कोई दिक्कत ना कर रहा है। अगर मैं जनरली ऐसे करता तो वो न्यू लाइन में भेज देता, ठीक है ना। तो ये रॉ स्ट्रिंग जो है बहुत काम का चीज़ है। अगर आपको स्केपिंग कैरेक्टर्स बड़े हेडेक लग रहे हैं तो एक काम करो, रॉ स्ट्रिंग लिखो डायरेक्ट, बात सारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।